हेलो एवरीवन। तो भाई हमारे जो लप्पू टचिन भैया है, आखिरकार वो निकले मास्टरमाइंड। अब इस वीडियो को आप जो है लास्ट तक पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा कि भाई स्टोरी एक्चुअली है क्या। कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी जहाँ पे जगत दीदी ने आकर ये बोला था, अनाउंस किया था कि मेरा जो है कोई भी लेना देना नहीं है, मैं किसी के भी कॉन्टेक्ट में नहीं हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी लोगों को जो है उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ था। विश्वास कैसे नहीं हुआ था? विश्वास ऐसे नहीं हुआ था कि हमारे जो लप्पू भैया हैं वो कर क्या रहे थे कि जिसने भी हमारी जो जगत दीदी है उनको सताया था या उनके अगेंस्ट आके जो भी ब्लॉगर बोले थे, जिन्होंने वीडियो बनाई थी, उनके ऊपर लप्पू टचिन भैया ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले नाम लिया था सुमित महल का कि सुमित महल की सच्चाई बताऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो एक बात बताइए, जब लप्पू टचिन भैया सचिन उसका सुमित का नाम ले रहे हैं वहां पर, तो लोगों का शक तो जगत दीदी के ऊपर ही जाएगा कि हो सकता है वही सब करवा रही हैं, पीछे मिली हुई हैं और कैसे जो है ना वीडियो में खिलखिला के हंसती हैं, कभी जो है रोमांटिक सॉन्ग लगा रही हैं, तो पूरा जो है शक जाएगा। उसके बाद ये आ जाते हैं नीतू महना पे। नीतू महना को भी इन्होंने जो है एक्सपोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, जब ये नीतू महना पे आए ना, तब सबसे ज्यादा जो है लोगों को शक हुआ था, क्योंकि नीतू ने एक वीडियो बनाई थी जहां पर उसने वो सब चीजें बताई थी जो शायद उसी को पता थी, लेकिन फिर भी उसने काफी चीजें प्राइवेट रखी, सीक्रेट रखी, जो कि शायद उसको नहीं बताना चाहिए था, वो उसने नहीं बताई। जितना उसको पब्लिक को बताना था खाली उतना बताया कि ऐसा ऐसा था, ये लोग ऐसा थे दोनों का, और वो क्या दूध पीती बच्ची थी कि मैंने उसको बोला ऐसा कर ले तो उसने कर लिया। तो नीतू ने एक जो लाइव करी थी उसके बाद इनका दिमाग ठनका नीतू के ऊपर कि क्यों ना नीतू को जो है लपेटे में लिया जाए। अब नीतू को अगर ये अच्छे से लपेटे में लेते तो पूरा का पूरा जो शक था, जो शक की जो सुई थी ना, वो पूरी की पूरी जो है जगत दीदी पे जाती। सेम वही काम हुआ। जब इन्होंने नीतू दीदी को लपेटा तो पूरा शक और गालियां भर भर के, इवन चाहे रिएक्शन चैनल्स कोई भी रिएक्शन चैनल क्यों ना हो, सबने उन्हीं का नाम लिया कि वही करवा रही हैं। फिर बारी आई मीशू की। मीशू के लिए स्टोरी लगाई जाती है, सबके राज बाहर आएंगे, सबका ऐसे आएगा। मीशू ने भी एक वीडियो बनाई। अच्छा, वहां पर मीशू ने एक लाइन बोली थी जिसके चलते लोगों को पूरा कंफर्म हो गया था कि जगत दीदी और जो जगत भैया हैं वो आपस में बात करते हैं। मीशू ने ये बोला था कि रात को मुझे मैसेज आते हैं, मुझे ऐसा ऐसा उसमें धमकाया जाता है, बोला जाता है कि तुम्हारे भी जो राज हैं पुराने पुराने, तुम्हारे पति के जो भी चीज़ें हैं, अब देखना कैसे सोशल मीडिया पे आएगा, तब तुम्हें पता लगेगा क्या इज्जत होती है क्या नहीं। तो मीशू ने क्या किया कि अपनी ही जो भी चीज़ें उसकी प्राइवेट चीज़ें थी 2 साल पुरानी, वो सब सोशल मीडिया पे ला के रख दी। मीशू ने सिर्फ एक लाइन बोली थी, एक लाइन के पीछे पूरा सोशल मीडिया जो है पीछे पड़ गया था जगत दीदी के। और कहीं ना कहीं भाई पढ़ना भी था, क्योंकि उसने ये बोला कि देखो अब कैसे तुम्हारा भी नंबर आता है। अब अगर जगत दीदी ने ऑफलाइन ये सब चीज़ें उन्हें बोली हैं तो भाई लोग तो यही बोलेंगे कि जगत दीदी करवा रही है उनसे। देखा जाए तो लप्पू का क्या ही मतलब बनता है नीतू को पर्सनली टारगेट करना, मीशू को टारगेट करना। फिर उसके बाद जो है अंकुश अंकुश ने जो है एक रोस्ट वीडियो बनाई थी। फिर हमारे लप्पू जो है पीछे पड़ गए थे अंकुश के कि तेरे को बड़ा मजा आ रहा है ना, तुम सब क्रिएटर्स को बहुत मजा आ रहा है ना ऐसा ऐसा सब करने में, सबकी भी जो सीक्रेट हैं जब मैं बाहर लेके आऊंगा तब तुम्हें कैसा लगेगा। जो भी चीजें लप्पू ने अब तक करी वो सिर्फ और सिर्फ उसने एक तरफा करी, और ये चीज कंफर्म हो गई है कल टॉक विद अलका की लाइव में कि जो हमारी जगत दीदी हैं वो इनसे बात नहीं करती हैं। आखिरकार समझ नहीं आ रहा कि भाई हमारे जो लप्पू है ना, ये आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब वन साइडेड कर रहे हैं या फिर ये कहें कि ये उनको फंसाना चाहते हैं ऐसा करके। अब समझ तो यही आ रहा है कि हमारे लप्पू जो हैं जगत दीदी को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि ये सब चीजें भी लाइव में सुनने को मिली कि वहां पर जो बताया गया कि लप्पू ये करना चाहते हैं कि भाई मैं बात तो नहीं करता लेकिन ये सब चीजें करके मुझे मजा बहुत आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग उसको गालियां दे रहे हैं और वो डिजर्व करती है। अभी लोग ये सोच रहे हैं कि लप्पू ऐसा क्यों कर रहा है, ये नहीं तो देखो लप्पू को सच में मिला है धोखा, ये बात तो सच है, इसलिए वो इंसान जो है पागल हुआ है इस चीज में। अगर उसे इस तरीके का धोखा ना मिलता कि मतलब उधर से वो सुमित महल के भी साथ थी और सुमित महल से बात करते करते जो है उनको कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया गया था, वहां पे जो है उनको गालियां दी गई थी, तो वहां से उन्होंने कहीं ना कहीं ठान लिया था कि इस औरत के लिए मैंने कितना कुछ किया लेकिन ये सच में पीछे से मुझे गालियां दे रही है।
तब से ये सारा मैटर जो है इनका स्टार्ट हुआ। बात गोपी बहू की, जो हमारे लप्पू टुचिन की जो वाइफ है, उनका अलग ही कोई राग चल रहा है। वो अपना चने के खेत में जाके जो है रो रही हैं, खूब जो है बिलबिला रही हैं वहां पर, क्या करें हम, क्या करें। अरे बहन, तुम कुछ कर ही नहीं रही हो। अगर तुमने कोई स्टेप लिया होता ना तो अब तक तुम रो नहीं रही होती। रो वो इंसान रहा होता जो सबकी जो है सोशल मीडिया पे इस टाइम पे धज्जियां उड़ा रहा है। तुम्हें खाली करना क्या आता है, खाली रोना आता है, वही पुरानी बातें दोहरानी आ रही हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ सिंपैथी नहीं है, सब लोगों की, पूरी वाईटी की जितनी भी जो ऑडियंस है, लेडीज हैं, सबकी सिंपैथी तुम्हारे साथ है। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा रोने से होगा क्या? जब तुम अपने लिए ही कोई स्टेप नहीं उठा रही हो तो पूरी वाईटी तुम्हारे लिए क्या कर सकती है? कि जो हमारी गोपी बहू है ना, इस बार की जो वीडियो बनाई थी ना, उनकी वीडियो देख के काफी सारे लोगों ने ये बोला कि इनके फेक आंसू हैं, विक्स वाले आंसू हैं, क्योंकि इस बार की वीडियो देख के लग नहीं रही थी कि बिल्कुल नेचुरल वीडियो है। सच में ऐसा लग रहा था कि अननेचुरल ये वीडियो है। ऐसा लग रहा था कि यार बनवाई गई है, और ये वीडियो कहीं ना कहीं नीतू के लिए थी। नीतू को ही इस वीडियो में टारगेट किया गया था, क्योंकि काफी सारी ऑडियंस ऐसी है ना कि नीतू को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि नीतू पूरी गलत है, ऐसा नहीं है कि नीतू गलत नहीं है। नीतू जो है बिचौलिया थी इनकी, उसको बिल्कुल पता था। वो चाहती तो इनके पेरेंट्स को बता सकती थी, लेकिन उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी भी कोई कमजोरी इन लोगों के हाथ में थी। जब किसी इंसान की कमजोरी किसी के हाथ में होती है ना, तो वो क्या करता है कि उसको उनके इशारों पर नाचना पड़ता है, वरना फिर भाई उसकी इज्जत भी गई काम से। तो नीतू वहां पर वही कर रही थी। तो नीतू को टारगेट करने के लिए हमारी गोपी बहू ने एक वो वीडियो बनाई थी, जो साफ ऐसा लग रहा था कि भाई पूरी की पूरी वीडियो फेक है। कर लेते हैं जगत दीदी की। जगत दीदी जो एक एटीट्यूड है ना, सच में उसी एटीट्यूड की वजह से आज भी वो लोगों से गालियां खा रही हैं, ट्रोल हो रही हैं, लोगों से दुनिया भर की हेट मिल रहे हैं, क्योंकि वो लोगों के सामने एक्सेप्ट करती ही नहीं। वो हमेशा अभी भी ये बोलती हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। देखिए, पाप तो किया है, इस चीज को जो है वो डिनाई नहीं कर सकती कि मैंने पाप नहीं किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। और मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि सारी जिंदगी जो है उसको उस पाप के लिए जो है लोग टॉर्चर करते रहेंगे या ट्रोल करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। पूरी लाइफ पड़ी और उनको रहना अगर सोशल मीडिया पे है तो लोगों के सामने थोड़ा सा झुकना होगा। ये बात बिल्कुल सच है कि वो अभी उनके कांटेक्ट में नहीं है, और ये चीज काफी लोग कंफर्म कर रहे हैं अपनी तरफ से कि वो कांटेक्ट में नहीं है, प्रूफ आ चुके हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि वो कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन वो अपनी ऑडियंस के सामने आके माफी भी तो मांग सकती हैं। उनका जो भाई वहां पर लाइव में आया था, उस लाइव में मैंने एक चीज नोट करी कि उसके भाई के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, और वो उस टाइम पे एक लाचार, कहते हैं ना लाचार इंसान होता है, उस तरीके से वो दिख रहा था। लेकिन उसने ये चीज झूठ बोली कि उसको नहीं पता था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके भाई को ना पता हो इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि जब सगाई थी, सगाई से पहले ही उनको इस चीज के बारे में पता लग गया था। तब भी उन्होंने जो है लप्पू को सगाई में आने से मना कर दिया था। ये कहें कि उनको लताड़ के वहां से भगा दिया था, जिसके बाद हमारे लप्पू जो है एकदम सनकी, आशिक, पागल, आवारा बन गए थे, और उन्होंने फिर ठान लिया था कि भाई ये मेरी नहीं तो किसी की नहीं, ऐसा कर दूंगा, मंडप में आग लगा दूंगा। मतलब वही पुराने फिल्मी जो हमारे कलाकार होते थे, वही सब सीन इन्होंने करने क्रिएट किए। तो भाई फाइनली स्टोरी यही है कि दीदी इनसे बात नहीं करती हैं, लेकिन ये वन साइडेड जो है अपने साइड से लगे हुए हैं। या तो ये कह लीजिए कि उनको अच्छे से जो है बिल्कुल मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं कि वो औरत अपने साथ या तो कुछ कर ले, या फिर ये कह लीजिए कि डॉलर्स के लिए ये मरे जा रहे हैं। क्योंकि अंकुश ने भी अपनी लाइव में ये चीज कंफर्म की कि इन्होंने बोला था कि अगर मैं 2-3 अगर वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो कि शायद आप लोगों के सामने लाना जरूरी था। लोगों की आंखें जरूर खुलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत दीदी नहीं है, जगत दीदी 100% गलत है, लेकिन जो चीजें अभी नहीं है उन चीजों को बताना भी जरूरी हो जाता है। जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।